अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन सोच में हैं कि इंट्राडे करें, स्विंग करें या पोजीशन ट्रेडिंग, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सच में ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर सेक्शन एक ब्रिक की तरह आपकी ट्रेडिंग हैबिट को बिल्ड करेगा। इस वीडियो में हम 3 बातें साफ साफ समझेंगे। पहली, ट्रेडिंग की शुरुआत किस टाइम फ्रेम से करनी चाहिए। दूसरी, कैसे ट्रेडिंग को बिना रिस्क सीखा जा सकता है। और तीसरी, एक बिगिनर के लिए परफेक्ट 6 मंथ लर्निंग रोड मैप क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई यह है कि शुरुआत कहां से करें से पहले आपको समझना पड़ेगा कि शुरुआत क्यों कर रहे हैं। आप ट्रेडिंग किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, सही बात है। लेकिन असली गोल है सालों साल कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बने रहना। और कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है डिसिप्लिन से, स्पीड से नहीं। इसलिए जब आप सीख रहे होते हैं तो स्पीड कम होनी चाहिए ताकि हर कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब हो और सही तरह से इम्प्लीमेंट हो सके। इसलिए पहला स्टेप, डेली चार्ट से शुरुआत कीजिए, क्योंकि वहां आपके पास पूरा दिन होता है ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और समझने के लिए। अब अगला गोल, 6 महीनों तक सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेटेजी चुनिए, उसे पेपर ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए और उसे मास्टर कीजिए। अब आप सोचेंगे 6 महीने सिर्फ पेपर ट्रेडिंग? हाँ, क्योंकि यही 6 महीने आपको वो बनाएंगे जो बाकी लोग सालों में नहीं बन पाते, डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेटअप की। अपनी कैपिटल को 5 हिस्सों में बांटिए। एक सेटअप दिखे तो एक हिस्से से ट्रेड कीजिए, 2 दिखे तो 2 हिस्सों से ट्रेड कीजिए, और अगर 5 अच्छे सेटअप दिखते हो तो 5 से ट्रेड कीजिए। लेकिन सेटअप सही नहीं हो तो ट्रेड मत कीजिए। ये डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी। इससे क्या होगा? हर दिन आप 4 या 5 ट्रेड मॉनिटर करेंगे और 6 महीनों में लगभग 100 ट्रेड का अनुभव मिल जाएगा, और वो भी 0 रिस्क के साथ। स्ट्रेटेजी सिंपल रखें। मूविंग एवरेज की कोई भी बेसिक स्ट्रेटेजी ले लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट भी उतना जरूरी है। कुल कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क पर ट्रेड। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपया है तो हर ट्रेड सिर्फ 20,000 की होगी, और मैक्सिमम लॉस जो कि 1% ऑफ टोटल कैपिटल, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि हर ट्रेड पर 1,000 रुपया। अब मान लीजिए मैं 20,000 की ट्रेड लेता हूँ, 200 रुपए के स्टॉक में 100 शेयर मिलेंगे। मैं इसके हाई के ऊपर जो कि 200 है वहां पर अपनी बाय ऑर्डर लगा देता हूँ। कैंडल का लो 194 पर है तो स्टॉप लॉस 193 पर रख देता हूँ। यानी अगर लॉस होगा तो 700 रुपए का लॉस होगा, जो कि 1% से भी कम है, 1,000 से कम है। और टारगेट रहेगा 1:1.5 रेशियो, यानी कि टारगेट 210.5 पर रहेगा। अब सिर्फ 3 बातें हो सकती है: प्रॉफिट, स्टॉप लॉस या नो मूवमेंट। साइड में घूमती रहे, प्रॉफिट मिले तो ग्रेट, स्टॉप लॉस लगे तो फाइन, और अगर 4-5 दिन साइडवेज रहे तो स्मॉल प्रॉफिट या नो लॉस पर एग्जिट कर दीजिए, दैट इज ऑल्सो फाइन। मकसद है हर ट्रेड में प्लान बेस्ड एग्जीक्यूशन सीखना। हर बार खुद को शाबाशी देना जब आपने प्लान के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट किया। प्रॉफिट या लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये 6 महीने प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं, डिसिप्लिन और हैबिट बनाने के लिए है। और पेपर में बना हुआ प्रॉफिट या लॉस आपको अमीर या गरीब वैसे भी नहीं बनाने वाला। इसीलिए आप अपनी माइंडसेट और हैबिट को बनाने पे लगे रहिए। और हाँ, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, डिसिप्लिन इज माय फर्स्ट प्रॉफिट। 6 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके पास सॉलिड माइंडसेट होगा जो हर कंडीशन में स्टेबल रहेगा, क्योंकि आपने सबसे मुश्किल चीज पर जीत पा ली है, अपने माइंडसेट पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पेपर ट्रेडिंग से अगले कदम पर जाएं, क्योंकि असली जर्नी तो अब शुरू होने वाली है।